हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने विमा करवाई थी, तो जो पीछे की जो विमा थी वो 11th क्लास के बारे में थी। आज क्या है कि 12th क्लास के अंदर ये नाम आते हैं टॉपिक के बारे में, इनकी विमा चेक करते हैं, इनसे थोड़ा बहुत समझते हैं। तो ये वीडियो दोनों क्लास के लिए कमांड बनाया है, दोनों बच्चे आराम से देख सकते हैं। 11th साइंस एंड 12th साइंस जो मैंने लिख रखा है, 11th साइंस एंड 12th साइंस। ये क्या है कि 12th वाले तो बेहतर समझते हैं कि उनके तो चैप्टर में टॉपिक दे रखे हैं, बट 11th वाले क्या कर सकते हैं इसमें कि ये जिनका मात्रक अगर मिल जाए आपको और इनका सूत्र मिल जाए, तब इन दोनों के माध्यम से आप इनकी विमा ज्ञात कर सकते हो। जिसने पिछले वीडियो में मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो विमा के बारे में मैंने जानकारी दी आपको। उसकी एक्सपीरियंस के आधार पर आप इनकी क्या है कि डायरेक्टली आपको डायग्राम और सूत्र और आपको मात्रक देने की कोशिश करूंगा, उससे संबंधित आप उसकी बीमा बनाने की कोशिश करना। और अगले साल यही टॉपिक आपके साथ आएंगे 11th साइंस वालों के साथ। तो ये चैप्टर क्या है आपके लिए कमांड हो जाएगा। तो इनके छोटे छोटे बारे में समझते हैं। पहला पार्ट है विभव और विभांतर। देखो क्या है, पहले तो यह समझो कि विभव क्या है और विभांतर क्या है। देखिए ध्यान से, विभव और विभांतर। देखिए बच्चों ध्यान से, विभव तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है, ये जो रेखाएं होती हैं 11th साइंस, ध्यान से देखिए कि ये जो ई है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। और यहाँ कोई आवेश है Q0 अनंत पर। इस अनंत आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के किसी बिंदु तक जो लाने में कार्य करते हैं उसको तो बोलते हैं विभव। देखिए बच्चों ध्यान से, ये अनंत पे Q0 आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मैं लिख देता हूं, अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर यह जरूरी नहीं है कि ए बिंदु पर लें, या तो आप यहां भी ला सकते हो, यहां भी और यहां भी, कहीं पे भी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कनेक्शन होना चाहिए उसका। तो जहां तक आप लाते हो उस आवेश में जो कार्य किया जाता है वो विभव के बराबर हो जाता है। तब आप इस चीज को इससे व्यक्त करते हो कि W बराबर, ध्यान से देखिए, कार्य करते हो तो विभव V W इंटू Q। Q0 आवेश है, Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जिस बिंदु तक लाते हो उस पर कार्य करना पड़ता है। तो ये तो हो गया कार्य, ये हो गया आवेश। आवेश के ऊपर जो जितना कार्य किया जाता है वो विभव के बराबर होता है। विभव एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभव एक अदिश राशि है। और विभव का मात्रक, एक तो इस सूत्र के माध्यम से देखिए, W का तो होता है जूल और आवेश, Q0 का होता है आवेश, जूल बटा आवेश या वोल्ट। यह आपका मात्रक हो गया। अब 11th और 12th साइंस के जो बच्चे हैं इनसे विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे इजीकरण आपकी यह रहेगा, जूल की विमा, जो कार्य की विमा निकालते हो वो जूल की विमा है। और आवेश की विमा तो आप बार बार चेक करते हो धारा से संबंधित, I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर I इंटू T। तब ध्यान से देखिए इसकी विमा कैसे निकलेगी। तो जूल की विमा हो जाएगी M1 L की पावर 2 T की पावर -2। यह तो होगी जूल की विमा, और आवेश की होगी A1 और T1। आप A1 T1 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, M1 L की घात 2 T की घात -3 और A की घात -1। यह आपके विभव की या वोल्टमीटर या वोल्टेज जो बोलते हो उसकी विमा हो गई। यह तो आपको बेसिक जानकारी पता चल गई। और विभांतर में भी यही है। विभांतर क्या करता है, ध्यान से देखिए, यह तो है VB और यह VA, और यह अनंत नाम पर Q0 नाम का आवेश है, जिसको B से लेकर A तक जब लाते हैं, Q0 आवेश को पहले तो लाते हैं V0, VB है यहाँ, और VB से लाते हैं V1। यहां तक जब लाते हैं तो उस आवेश के ऊपर कार्य किया जाता है और यह किया गया कार्य विभांतर के बराबर होता है। तो अब आप इसकी इस तरह से परिभाषा बना सकते हैं, VB अपॉन AB, क्योंकि यहाँ परीक्षण आवेश है तो इसका अंतर ऐसे ज्ञात कर सकते हो, WA इंटू B इंटू Q0। Q0 नाम का आवेश है और ये अनंत पे स्थित है, तो अनंत पर VB का मान तो क्या हो जाएगा अनंत, और VA का मान हो जाएगा V, तो V माइनस V इनफाइनाइट बराबर WAB
बटा Q0। तब EV इनफाइनाइट पे विभव कितना होता है, 0 होता है। V माइनस V0 W FB अपॉन Q0। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा V बराबर W इंटू Q0। ये आपका विभवांतर हो गया। इन दोनों की विमा बराबर आएंगी। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है और जब भी 12th वाले बच्चों को मैंने बता दिया चैप्टर से संबंधित, बट थोड़ा बहुत और बताने की कोशिश की, थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आ जाए कि आखिरकार विभव क्या है, विभवांतर क्या है। 10th क्लास के बच्चे के अंदर भी एक चैप्टर आते हैं साइंस के अंदर, वो भी समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। बस थोड़े सा बेसिक परिभाषा देखें और उनके सूत्र और इनके मात्रक और विमा, इतना सफिशिएंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। तो ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए समझ में। इनका मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक। विभव क्या है, एक अदिश राशि। देखिए कि अब बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को बोलते हैं आर से रेजिस्टेंस। इसका संकेत ऐसे होता है, देखो बच्चों, रेजिस्टेंस से आपने ओम का नियम पढ़ा है और ओम के नियम में जो डायग्राम देखते हो उसमें जिस तरह का ये प्रतिरोध लगा होता है सर्किट में, ये ही बोलते हैं इसको ओम। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं ओम के नियम से, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको इस तरह संबल से व्यक्त करते हैं, ये हो गया मात्रक। बट अपन एक डायग्राम समझते हैं ओम का नियम। ये आपका क्या हो गया, बैटरी, ये कुंजी, ये प्रतिरोध तार, और प्रतिरोध तार के अंदर ये एमीटर जोड़ देते हैं और समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, और अब आपको इसको जोड़ देते हैं और यह अज्ञात प्रतिरोध तार जुड़ जाता है, PQS, और ये माइनस प्लस। तो ये आप देखिए माइनस प्लस ये जुड़ गया। अब ये जो पार्ट है ये तो हो गया कुंजी, ये हो गया बैटरी, और ये RH है, ये धारा नियंत्रक हो गया, और ये एमीटर हो गया, वी वोल्टमीटर हो गया। एमीटर और वोल्टमीटर आपको देखिए क्या पार्ट में समझ में आता है, देखिए। हाँ देखो बच्चों, ये ओम का नियम आपने सर्किट को देखा। इस सर्किट में क्या है, एक तो बैटरी है, एक कुंजी है, एक धारा नियंत्रक है, एक एमीटर है, एक वोल्टमीटर है। तो जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो जंजीर आपको RH, इस RH को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, RESISTANCE। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध बोलते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, ओम का जो नियम है वो ये होता है V = IR, और R आपको क्या है, प्रतिरोध का सिंबल है। तो R बराबर क्या लिख सकते हो, V/I, और V क्या है, वोल्ट, और I है एम्पियर। अब बच्चों, वोल्ट मीटर की तो जस्ट आपने विमा निकाली है आपने, अब तो भी अगर याद नहीं रहती है तो वोल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, W × Q × एम्पियर। अब इसको करोगे तो जूल × एम्पियर, या तो इसको ऐसे कर लीजिए, एक बार और बढ़ा लीजिए, W बराबर A1 T1 और A1, इसकी विमा लिख दीजिए। तो R बराबर, अब W होता है जूल, जूल की विमा होती है M1 L⁻2 T⁻², और इसको कमेंट कर दीजिए आप A⁻2 और क्या हो जाएगा T⁻1, ये ऊपर ले जाइए आप, M1 L⁻2 T⁻³ और A⁻²। देखिए ध्यान से, ये आपका R की विमा हो गई, और R का जो मात्रक है वो ओम होता है, और इसको इस तरह से सिंबल लेते हैं। ये आप बच्चों प्रतिरोध के बारे में जानकारी हो गई, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ये होगा विभव, विभवांतर और प्रतिरोध। अब प्रतिरोध अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, ओम का नियम याद करना है। ओम के नियम से R को संतुलित करनी है, समीकरण को, R बराबर V/I। और जो V है वो तो करता है विभव को, जिसका मात्रक होता है वोल्ट, I होती है धारा, जिसको बोलते हैं एम्पियर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, और इसी फॉर्मूले के आधार पे आपने R की विमा ज्ञात कर सकते हो। ये तो आपका पार्ट हो गया
दूसरा। और आर का बच्चों कई बार पूछ लेते हैं, मान है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए कि आर बराबर 1 प्लस √5 बट्टा 2, या इसको ऐसे कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 2। इस तरह का मान आ जाए तो आर का मान यही मान लीगल होता है। कौन सा मान? 1 प्लस √5 बट्टा 2। और ये माइनस वाला मान है ना, ये लीगल नहीं होता है, ये मान लीगल नहीं होता है। आर का मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? ये जब चैप्टर से पढ़ेंगे तो इनकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके माध्यम से पता चलेगी। आपको प्रतिरोध के बारे में जानकारी हो गई, और प्रतिरोध की परिभाषा बनाए तो ऐसे बनाना कि जब किसी चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पे जितना विभव या विभवांतर प्राप्त होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा यह है बच्चों कि जैसे आप ऑन रोड जब गाड़ी चलाते हो और गाड़ी के बीच में, रास्ते के बीच में रोड पे जो ब्रेकर आता है, वो ब्रेकर क्या काम करता है? उस गाड़ी की जो स्पीड को कम कर देता है। तो ये प्रतिरोध है, यह धारा के मान को होल्ड करता है, कुछ समय के लिए धारा का मान को रोक लेता है। इसका मतलब होता है प्रतिरोध का मेन उद्देश्य यह धारा का होल्ड करने में या कंट्रोल करने के काम में आता है। अब बात करते हैं धारिता, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। धारिता बच्चों धारिता के बारे में देखते हैं। बिंदु नंबर 3, धारिता। तो धारिता का पहले बच्चों संकेत देखते हैं। धारिता का इस तरह की संकेत होते हैं, 2 चालक प्लेटें होती हैं और 2 चालक प्लेटों के ऊपर आवेश लगे होते हैं। एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये इनके मध्य की डिस्टेंस d होती है। और ये जो चालक प्लेटें हैं ये क्या करते हैं? आवेश को होल्ड करती हैं। तो धारिता की परिभाषा हो गई आवेश की ग्रहण करने की क्षमता। और धारिता का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से डिजाइन करते हैं, Q समानुपाती V, Q बराबर CV, और C है धारिता का नियतांक, तो ये हो जाएगा Q/V। और V है वोल्टेज, तो W × Q से व्यक्त कर सकते हैं, आवेश बट्टा कार्य। ये हो गया कार्य बट्टा आवेश। अब देखिए ध्यान से Q, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा W। अब आप इसकी विमा रख दीजिए, A1 T1 का स्क्वायर M1 L की घात 2 T⁻²। अब इसको ऊपर ले जाइए आप, तो C की बराबर हो जाएगी M की घात -1 L की घात -2 और T की घात 4 और A की घात 2। यह आपकी धारिता की विमा हो गई, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। और यह भी एक अदिश राशि है। तब आपको पता चल गया कि धारिता की जो परिभाषा है वो है आवेश के ग्रहण करने की क्षमता, और इसका ये सिंबल होता है। और चालक प्लेटें होते हैं, चालक प्लेटों में क्या संचय करने की क्षमता होती है चार्ज को। और ये परिभाषा और ये आपके सूत्र हो गए, और इस तरह से आप इसकी विमा निकाल सकते हो। अब बात करते हैं आवेश। ये तो छोटा सा पार्ट है, काफ़ी बार आपने यूज़ किया, 12th क्लास वाले आराम से कर सकते हैं, और 11th क्लास वालों के लिए लिया है कि आखिरकार कैसे यूज़ होता है। और 10th क्लास में भी आता है कई बार आवेश। तो इसको देखते हैं, यदि आपने समझने की कोशिश की होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। बिंदु नंबर 4, आवेश। देखिए ध्यान से, बिंदु नंबर 4, आवेश। आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। चार्ज। अब परिभाषा आपने 10th क्लास में देखी होगी, I बराबर Q/T, या कैपिटल में भी आता है Q/T। तो आपको Q का मान चाहिए तो यह मल्टीप्लाई कर दीजिए I × T। इसका मात्रक होता है एम्पियर × सेकंड या कूलाम। ये कूलाम वैज्ञानिक थे, एक कूलाम ने खोज की थी आवेश की, और इसी के नाम से उन्होंने C से व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल लेते हैं C, कूलाम। और ये हो गया एम्पियर × सेकंड। तो अब आप इस Q की विमा बनाइए। एम्पियर की A1
समय की T1, तो ये विमा हो जाएगी A1 T1। और आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। ये बच्चों आवेश के बारे में हो गया, तो समझ में आ गया होगा आपको। ये जो बच्चे जुड़ रहे हैं 11th क्लास वाले, उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये सूत्र के माध्यम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है। और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता, बिंदु नंबर 5। ये 10th क्लास से यूज हो जाता है, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास। इसको अच्छे से समझते हैं आखिरकार है क्या है। देखो ध्यान से बच्चों, बिंदु नंबर 5 विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर लंबाई के समानुपाती, आर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों समीकरण को एक साथ रखेंगे तो आर समानुपाती एल इंटू ए, और समानुपाती की चिन्ह की जगह अपन ले लेते हैं रो, एल इंटू ए। जो ये रो है इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता का मान चाहिए आपको समीकरण नंबर 3 से, तो देखिए ध्यान से, रो बराबर ये ए है, ये आर के सापेक्ष चला जाएगा, आर इंटू ए बट्टा एल। और आर का मात्रक तो होता है ओम, या हिंदी में लिख दीजिए, ये तो गए ओम। एक का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, और एल का मात्रक होता है मीटर, तो ये मीटर से स्क्वायर कैंसल, तो ये मान हो गया ओम इंटू मीटर। अब जस्ट आपने आर की विमा निकाली है, उसके साथ मीटर की विमा जोड़ दीजिए। अगर किसी कारण से नहीं है तो आप पहले से बना लीजिए, आर बराबर वी अपॉन आई, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू क्यू डॉट आई, तो ये हो जाएगा M1 L2 टी की पावर -2, और ये हो जाएगा A1 T1 A1, तो ये हो जाएगा M1 L की घात 2 टी की पावर -T ए की पावर -2। ये आर की विमा हो गई, तो आप इसके सापेक्ष रख दीजिए आर की विमा, M1 L की घात 2 टी की घात -3 ए की घात -2, और इसमें क्या ऐड कर दीजिए, एल लंबाई एक और है, तो रो प्रतिरोधकता की विमा हो जाएगी M1 L की घात 3 टी की घात -3 ए की घात -2। यह आपकी प्रतिरोधकता, जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यह आपका सूत्र हो गया, इससे मात्रक निकल के आ गया, यह आपकी विमा हो गई। यह प्रतिरोध के चालक को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों समीकरण को जब एक साथ रखते हैं तो समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, या तो वहां के यूज करते हैं या प्रतिरोधकता यूज करते हैं। ये आपका हो गया और ये आपकी विमा हो गई। अब जस्ट इसी से चालकता ज्ञात हो जाएगी, यहीं से मैं चालकता ज्ञात कर देता हूं। देखो बच्चों, चालकता बोलते हैं जी से, और ये आर के बराबर होती 1/r। अब आपको पता चल गया है कि चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो चालकता का मान ज्यादा चाहिए तो प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए, और प्रतिरोध का मान ज्यादा चाहिए तो उसकी चालकता कम होनी चाहिए। ये इससे स्पष्ट होता है। और अब आर है वो ध्यान से देखिए, 1/ओम। अब यहां से ऊपर जाएंगे तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। तो अब जो आपकी विमा आ रही है प्रतिरोध की, इसको इनवर्स में लेना है। तो आपकी जो आर की विमा थी वो ये थी, ये नहीं है तो आप ये माध्यम चल सकते हो। आप ये आपकी आर की विमा है, इस आर की विमा को आप नीचे रख दीजिए, जी बराबर 1/M1 L की घात 2 टी की पावर -3 ए की पावर -2। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस वाले हैं, ये तो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। M की घात 1 L की घात -2 T3 ए की घात 2, ये आपकी चालकता की विमा हो जाएगी। तो चालकता बराबर लिख सकते हो आप M की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 3 ए की पावर 2। यह आपका पार्ट हो गया चालकता। चालकता की विमा ज्ञात कर सकते हो। आपके बिंदु हो गए 6 कंप्लीट। अब बात करते हैं विद्युतशीलता। तो ये बच्चों समझ में आ गई होगी 6 तक। तो बिंदु नंबर 7 देखते हैं, ध्यान से देखिए आप।
बिंदु नंबर 7, एप्सिलॉन नॉट, यह निर्वात की विद्युतशीलता, ये कहाँ काम आती है? जो कूलाम का फॉर्मूला था K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता या एप्सिलॉन 0। तो इसका एक मान होता है बाय डिफॉल्ट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये बच्चों याद करना पड़ता है, कई बार न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है तब आपको डायरेक्ट मान रखना होता है। तो इसका मान, उससे संबंधित इसका मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मात्रक है, इस मात्रक के माध्यम से आप इसकी विमा निकाल दीजिए। तो कैसे निकालोगे? ये C है, कूलाम को व्यक्त करता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है A1 T1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। न्यूटन होता है बल का मात्रक, तो N1 L1 T⁻²। और M का होता है L⁻²। अब इस कंप्लीट विमा एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए। A⁻², T⁻², नीचे आ जाएगा M1 L⁻3, T⁻, देखो L1 और L2, L3 हो गया और T⁻²। अब इस पोर्शन को आप ऊपर ले जाइए तो जो निर्वात की विद्युतशीलता की विमा है वही आ जाएगी M⁻⁻1 L⁻³ और T⁻4 A⁻1। यह आपकी निर्वात की विद्युतशीलता की विमा आ गई और ये आपका मान आ गया। और ये मान है, ये कूलाम के नियम से यूज होता है, कूलाम का नियम, उसके माध्यम से ज्ञात करते हैं। ए बराबर K Q1 Q2 इंटू आर का स्क्वायर, या ऐसे ज्ञात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर की घात स्क्वायर। यह आप कूलाम के नियम के माध्यम से एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की विद्युतशीलता, और यह आपका मान, यह इसका मात्रक और यह इसकी विमा। अब बात करते हैं अपन विद्युतशीलता के बाद चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु नंबर 8। तो देखिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते। चुंबकीय क्षेत्र बिंदु नंबर 8। देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को B से व्यक्त करते हैं और ये एक सदिश राशि है, तो एक पता चल गया कि सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो डायरेक्ट टेस्ला होता है, जिसको T से व्यक्त करते हैं। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब इसकी परिभाषा से दो मात्रक मैं बना रहा हूं। एक तो मात्रक होता है F बराबर QVB, साइन थीटा होता है, वो साइन थीटा 90 का मान 1 होता है, तो एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला ये होता है ILB। यह तो हो गया जब कोई Q नाम का आवेश V वेग से गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उसका चुंबकीय क्षेत्र, और ये ज्ञात होते हैं धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय बल। अब आप B के बराबर रखिए, तो B के बराबर रखोगे क्या हो जाएगा F, नीचे आ जाएगा Q.V। ये V बच्चों वेग है, ये क्या है वेग है। ध्यान से देखिए, यहाँ B बराबर क्या लिखोगे F इंटू I.L। F है न्यूटन, F का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और L का मात्रक हो जाएगा मीटर। और यहाँ से देखिए आप, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम और V का मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, इसका मात्रक तो ये होता है, या नहीं रखो, अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रख सकते हो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी रख सकते हो आप। तो इसकी वजह से सेकंड कैंसिल हो जाती है, तो क्या हो जाती है न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर। ईयर और ये मात्रक समान आ रहे हैं। अब इसकी विमा निकाल लीजिए, B बराबर M1 L1 T⁻², नीचे आ जाएगा A1 T1, इसका जाएगा L1 T⁻²। तो B की विमा है, जो संख्याएं कट रहे हैं उसको काट दीजिए, T1 से T1 कैंसिल हो रहा है, L1 से L1 कैंसिल हो रहा है, तो B1 की विमा हो जाएगी M1 L⁻0 T⁻²। देखिए ध्यान से, और A⁻1। ये तो हो गई यहाँ की विमा। दूसरे तरीके से ज्ञात करोगे तो देखिए आप, F का मात्रक होता है न्यूटन, M1 L1 T⁻², और I का हो गया एम्पियर और L का हो गया मीटर वन। L1 से L1 कैंसिल, M1 L0 T⁻², A⁻1।
देखिए बच्चों ध्यान से, दोनों की विमा समान आ रही है। आप दोनों फॉर्मूले के माध्यम से आप चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कर सकते हो। और जो ये चैप्टर मैग्नेट है, 12th क्लास के जो भी मैग्नेट के चैप्टर हैं, गतिमान आवेश है, उसमें चुंबकीय आघूर्ण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, उनसे संबंधित ये चुंबक का पार्ट अपन बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो समझ में आ गया। बेसिक आपको जानकारी मिल गई कि चुंबकीय क्षेत्र B से व्यक्त करते हैं और ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक टेस्ला होता है। यह होता है न्यूटन अपॉन एम्पीयर इंटू मीटर। ये आपका मात्रक होगा। देखिए ध्यान से आप। अब देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र बिंदु नंबर 9, 8 तक समझ लिया। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को E से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है, E बराबर F इंटू क्यू। और E एक सदिश राशि है। E क्या है? एक सदिश राशि है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, E बराबर, इसका जो मात्रक निकालेंगे, F का मात्रक तो होता है न्यूटन और C का मात्रक होता है कूलम, और दूसरा इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। अब आप इसकी विमा निकाल दीजिए। न्यूटन की होती है M1 L1 टी की पावर -2 और कूलम की होती है A1 T1। अब ऊपर ले जाइए आप इसको, M1 L1 टी की पावर -3 A की पावर -1। ये आपकी विमा हो गई। अब परिभाषा बनाए तो आप ऐसे बनाना कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से व्यक्त करते हैं और ये एक सदिश राशि है और ये आप इसकी विमा है। तो कई बार आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया जाए तो आपको ये ज्ञात करना। अब इसी से संबंधित दो पार्ट हैं, एक तो है विद्युत फ्लक्स, एक है चुंबकीय फ्लक्स। तो इसी से समझते हैं। पहले अपन डायग्राम समझते हैं। ये बल रेखाएं, ये कौन सी बल रेखाएं हैं? ये विद्युत बल रेखाएं। और ये कौन सी बल रेखाएं हैं? ये बल रेखाएं हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका पृष्ठ है और ये भी एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ में ये तो होगा E और ये होगा A और ये कोण होगा थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये कोण तो हो जाएगा A, ये कोण हो जाएगा B और ये कोण हो जाएगा थीटा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा फाई E बराबर E डॉट A कोस थीटा। और यहाँ आ जाएगा फाई B बराबर B डॉट A कोस थीटा। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, थीटा है, समांतर है, बल रेखा की जगह है तो थीटा का मान 0, तो यह थीटा का मान 0। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा फाई E बराबर E डॉट A और यहाँ जाएगा फाई B बराबर B डॉट A। अब इसका मात्रक लिखोगे तो टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर, यही होता है फाई B का। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा फाई E। ये दोनों क्या है? अदिश राशि हैं। ये भी क्या है? अदिश राशि। और ये भी क्या है बच्चों? अदिश राशि। अब इनमें अंतर किस चीज का है? अंतर ओनली है तो यहाँ बल रेखाओं का अंतर है। एक में तो है विद्युत बल रेखाएं, एक में है चुंबकीय बल रेखाएं, जिसको B और E से व्यक्त करते हैं। इनकी दोनों के ऊपर अपन विमा चेक करते हैं अलग अलग। देखिए ध्यान से, विमा अलग अलग आएगी। क्यों? एक में विद्युत है, एक में चुंबकीय। तो मैं ऊपर से पोर्शन को मिटा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझते हुए चलिए। पहले देखिए फाई E, ये फ्लक्स कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट A। तो इसका मात्रक निकाला न्यूटन इंटू कूलम, A का होता है मीटर का स्क्वायर, या इसको सीधे ऐसा भी लिख दीजिए, दिक्कत ना हो। ठीक है। अब विमा निकालोगे तो M1 L1 टी की पावर -2, यह तो हो गई बल की, और दूरी हो गई L की घात 2 और C हो गया A1 और T1 और ये हो गया फाई B। अब फाई B की जो विमा निकलेंगे कंप्लीट, तो M1 L की घात देखिए बच्चों, L 2 और 1, ये हो गया 3 और T की पावर हो जाएगा 2, ये तो ऊपर विमा है, और नीचे हो जाएगा A1 T1। तो फाई B की जो विमा हो जाएगी वो M1 L की घात 3 T की पावर -3 A की पावर -1, ये आपकी विमा हो गई। अब इसी से संबंधित B की निकालोगे आप, फाई B बराबर B डॉट A, तो या तो इसको F इंटू IL
इंटू ए। तो ये तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर और ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। तो ये से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इंटू एम्पियर। तो अब इसकी डायरेक्ट विमा निकाल सकते हो। तो मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से। फाइव बी न्यूटन की हो जाती है m1 L1 टी की पावर -2, मीटर की हो जाती है L1 और ये आपकी विमा हो जाएगी A1। तो 5b की विमा हो जाएगी m1 L1 टी की पावर -2 और L1 का हो जाएगा L की घात 2 और ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी A1। चुंबकीय और विद्युत में ये है m1 L की घात 3, यहाँ L की घात कितनी है 2, यहाँ T की घात -3, यहाँ T की घात -2, यहाँ A1 या A की घात -1। नहीं है तो डायरेक्ट B की विमा आपने निकाली है, B के साथ में A का मान रख दीजिए आप, तो आपकी डायरेक्ट विमा निकल जाएगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये पार्ट आपका हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब लास्ट का जो पार्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उस पार्ट को देखिए। ये टॉपिक शुरुआत के चैप्टर में आता है, अच्छा चैप्टर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बिंदु नंबर 12। इसको P से व्यक्त करते हैं बच्चों, P बराबर Q.2A, ये इसका सूत्र है और ये एक सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा, P की जो दिशा है -Q आवेश से +Q आवेश की तरफ होती है। जैसे डायग्राम से समझिए आप, ये -Q आवेश है, ये +Q आवेश है और इनके मध्य की दूरी 2a है और यह जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, इसकी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ। तो आप ध्यान से देखिए कि P का जो मात्रक है वो Q.2A है। तो P का जब मात्रक याद करो, Q का कूलाम, 2A का मात्रक है मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। तो विमा क्या हो जाएगी, P बराबर A1 T1 L1। इसको कंप्लीट लिख दीजिए, m0 L1 T की पावर 1 A की पावर 1। ये आपकी P की विमा हो जाएगी, m0 L1 T की पावर 1 A की पावर 1। ये विमा हो गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक धनात्मक आवेश, उस पर लगने वाले उनके मध्य दूरी के 2a के गुणनफल हो, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये P से व्यक्त करते हैं और इसको मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। ये आपकी इसकी विमा हो गई। तो बच्चों यहीं अभी कंप्लीट करते हैं। आपके सामने ये जो 12 थी, 12 की 12 विमा आपने देख ली और लगातार आप प्रैक्टिस करते जाइए और जो भी नहीं समझ में कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। इस वीडियो को हो सके जितना लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और आपके आसपास जितने बच्चे उनको जोड़ने की कोशिश करें और शेयर करते जाएं। और मेरा कहने का यही है और नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।